नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा। और ये क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के 3 पार्ट आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप तीनों पार्ट देखकर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। सारे बेस्ट आंसर्स लिए गए हैं और बेस्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ आपको इस चैनल पर पेड वीडियो और पेड लेक्चर जो है फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। साथ साथ आप इंस्टा मोजो से पीडीएफ भी खरीद सकते हैं अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप ये तो जानते ही होंगे कि 2020-21 में 30% सिलेबस जो है सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो इसके साथ साथ आपको सिर्फ 12 चैप्टर प्रिपेयर करना है, जो बहुत ही ईजिली प्रिपेयर हो सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ स्टडी करते हैं तो बहुत ही कम समय में आप 12 चैप्टर कंप्लीट करके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद हम जो है सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। तो आप बने रहें। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो शीत युद्ध का क्या अर्थ है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। शीत युद्ध से अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ अर्थात जो पहले सोवियत संघ था, अथवा दो गुटों के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। कहने का अर्थ यह है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध कोई वास्तविक रूप से युद्ध नहीं है, यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कटु संबंधों के इतिहास से है, जो किस पर आधारित था? तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दोनों यह ईर्ष्या करते थे और दोनों के मन में भय था कि अगर अमेरिका हम पर हमला कर दे या सोवियत संघ अमेरिका पर हमला कर दे तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, यह तनाव, भय, जो ईर्ष्या था, यही शीत युद्ध कहलाया है। इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पारदेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबंधन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप जैसी बातों का सहारा लेते थे। इसके अंतर्गत क्या था? शीत युद्ध के अंतर्गत जो दोनों गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। इसके अंतर्गत अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वे क्या करते थे? पारदेशिक संगठनों का निर्माण करते। इसके साथ साथ सैनिक गठबंधन भी करते थे, जासूसी करते थे, आर्थिक सहायता प्रदान करते थे अन्य देशों को, ताकि वह उन देशों के साथ मिल जाए, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के साथ मिले। प्रचार करते थे तथा सैनिक रूप से हस्तक्षेप जैसी बातों का सहारा लेते थे। अर्थात शीत युद्ध का मतलब है वास्तविक रूप से युद्ध ना होकर एक मानसिक युद्ध होना और हमेशा ये डर, भय, तनाव रहना कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण है कि शीत युद्ध की क्या विशेषताएं हैं। शीत युद्ध की क्या विशेषताएं हैं? शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट शामिल थे। कौन कौन से गुट थे वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये मैं अभी पहले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं। दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे। ठीक है, जो दो गुट थे उन दोनों के पास परमाणु हथियार थे। दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए हुए थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों और उनके सहयोगियों से यह आशा की जाती है कि वह तर्कपूर्ण उत्तरदायित्व वाला व्यवहार करेंगे, अर्थात तर्कपूर्ण उत्तरदायित्व निभाएंगे अपना अपना। कहने का अर्थ इसमें यह है कि शीत युद्ध में क्या हुआ? दो गुटों का निर्माण हुआ, दोनों के पास परमाणु हथियार थे, दोनों के पास सैनिक गठबंधन थे और साथ साथ वह तर्कपूर्ण उत्तरदायित्व का व्यवहार करेंगे, यह उनके सहयोगियों से आशा की जाती थी। आगे हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? जो शीत युद्ध हुआ जिसमें विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसे याद कर लें। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा कि विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया, किसमें? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया, एक गुट अमेरिका के साथ हो गया और दूसरा गुट सोवियत संघ के साथ हो गया। ठीक है, विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? सैनिक गठबंधन की राजनीति, अर्थात सैनिक गठबंधन का उदय हुआ।
शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर यह प्रभाव पड़ा कि इसके कारण सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे जो है सैनिक गठबंधन उभर कर आए तथा सैनिक गठबंधन को सीधे एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इसके साथ साथ नाटो, सेटो, सेंटो बहुत सारे ये सैनिक गठबंधन बने और इनकी राजनीति का उदय हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई। शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शस्त्रीकरण को बढ़ावा। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रभाव यह पड़ा कि इससे शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला है। इससे क्या हुआ? शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला है, अर्थात शस्त्रों की होड़ बढ़ गई। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, यह दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। शीत युद्ध से क्या हुआ? हथियारों की होड़ स्टार्ट हो गई और हथियारों पर नियंत्रण। एक तरफ जो है हथियारों को बढ़ाया जा रहा था युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान, और दूसरी तरफ शीत युद्ध के दौरान ही हथियारों पर नियंत्रण भी किया जा रहा था। यह दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, यह दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। ये दोनों ही प्रक्रियाएं आरंभ हुई। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो 3-4 मार्क्स का ज़रूर आएगा। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ से अभिप्राय, पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने में लगे। इसके अंतर्गत क्या हुआ हथियारों की होड़ में कि जो पूंजीवादी गुट है जो अमेरिका का सपोर्टिव है और साम्यवादी गुट जो सोवियत संघ का सपोर्टिव है, दोनों ही एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए क्या करने लगे? हथियारों की होड़, अर्थात अपने अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाने लगे कि हम अपने अपने हथियारों को बढ़ाएंगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। जैसे अमेरिका इतना हथियार बढ़ाता है तो सोवियत संघ अपने हथियारों में और अधिक विस्तार करता है। सोवियत संघ के हथियारों के विस्तार को देखकर अमेरिका और अत्यधिक हथियारों का विस्तार करता है। इसके कारण क्या हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय है कि दोनों गुट यह अनुभव करते थे कि दोनों गुटों में आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों को अत्यधिक हानि होगी। दोनों गुटों को यह पता था कि अगर हम दोनों के बीच युद्ध होगा तो इससे अत्यधिक हानि होगी और दोनों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभरेगा। ना सोवियत संघ विजेता बनेगा, ना अमेरिका विजेता बनेगा, और दोनों को अत्यधिक हानि होगी क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु बम थे। इसी कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों की कमी करने के लिए एवं हथियारों की मारक क्षमता कम करने के लिए हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। कहने का अर्थ यह है कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ शुरू हुई कि अगर अमेरिका अपने हथियारों को बढ़ाएगा तो सोवियत संघ उससे ज़्यादा अपने हथियारों को बढ़ाएगा ताकि वह एक दूसरे पर अपना नियंत्रण रख सके। इसके साथ साथ हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जिसमें अगर युद्ध होता दोनों देशों के बीच तो अत्यधिक हानि होगी, जिसके कारण हथियारों पर रोक लगाने की प्रक्रिया अत्यधिक आवश्यक थी। इस कारण जो है हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरे मेहनत और एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप एक बात ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले CBSE के लिए NCERT को पढ़ना है 12th की, उसके बाद जो मैं आपको करा रही हूँ अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ आपको आगे के लेक्चर्स में सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इस चैनल पर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? कोई 4 तर्क दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3-4 मार्क्स में ज़रूर आता है, तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिए। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन देशों से वह अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। अर्थात महाशक्तियाँ जो थी छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी ताकि इन देशों से वह क्या करे? अपने हथियार और सेना का संचालन करे, दूसरे देश में सेना भेज सके और हथियार भी लेन देन कर सके। महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। ठीक है, ये सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। जैसे साम्यवादी देश सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें, परमाणु हथियार रखे, जिससे जो है अमेरिका ठीक निशाने पर आ गया। इसे क्या कहा गया? क्यूबा मिसाइल संकट।
जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को, जो सैन्य गठबंधन के अंतर्गत सैनिक आते हैं, उन्हें अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। अर्थात जो छोटे देश थे वह जो सैन्य गठबंधन के जो सैनिक होते थे उन्हें अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे आर्थिक दबाव कम पड़ता था महाशक्तियों पर। महाशक्तियाँ छोटे देशों पर आसानी से अपनी इच्छा थोप सकती थी, इसलिए वह इनके साथ सैन्य गठबंधन करती थी। ये आपके फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर एरा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें, तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बेस्ट लेक्चर दिए गए हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।